हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ईजान फैन फिक्शन। तो चलिए फ्रेंड्स, अपनी स्टोरी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जहाँ विंग को डॉक्टर से ये पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है, वो बहुत खुश होता है। एक्चुअली विंग को पहले से ही पता था कि वो प्रेग्नेंट हो सकता है। वो ये बात सुनकर बहुत खुश होता है, लेकिन उसे नहीं समझ आ रहा कि वो इस बारे में वांग जी से कैसे बात करे और वो वांग जी से क्या कहे। वहीं वांग जी और विंग दोनों ऑफिस में ल्यूना के सामने एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं और सीधा उससे ऑफिस से बाहर आते हैं। वो दोनों कार में बैठती हैं और सीधा लैंड मेंशन के लिए निकल जाते हैं। विंग पूरे टाइम पूरी तरीके से चुप था। वांग जी को समझ नहीं आ रहा था। तभी वांग जी कहता है विंग। विंग कहता है हाँ वांग जी। वांग जी कहता है विंग क्या बात है, क्या कोई तुम्हें ऑफिस में परेशान कर रहा है? विंग कहता है नहीं तो। वांग जी कहता है तो तुम इतना परेशान क्यों हो? तुम पूरी तरीके से चुप चुप हो, क्या कुछ हुआ है? विंग कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है वांग जी। वांग जी कहता है विंग तुम काम का स्ट्रेस तो नहीं ले रहे, तुम्हें स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। विंग कहता है नहीं वांग जी, मैं कोई स्ट्रेस नहीं ले रहा। विंग की बात सुनकर वांग जी एक स्माइल करता है। वहीं वांग जी जो फिर से कार चलाने लगता है। विंग जो वांग जी की तरफ देखता है और एक गहरी सी सांस लेता है। तभी वो कहता है वांग जी। वांग जी कहता है भीम कहता है मैं तुमसे एक बात पूछूं? वांग जी कहता है बिल्कुल। भीम कहता है वांग जी, क्या तुमने कभी सुना है कि एक लड़का प्रेग्नेंट हो सकता है? वांग जी जो एक पल के लिए विंग को देखता है शॉकिंगली, अचानक वो अपनी कार रोक देता है और बड़ी बड़ी आंखों से विंग को देखने लगता है। लेकिन तभी उसके लिप्स पे एक बड़ी सी स्माइल आती है और वो जोर जोर से हंसने लगता है। विंग तो शॉक हो जाता है। वांग जी जो अपना पेट पकड़ लेता है हंसते हंसते। तभी वो विंग से कहता है विंग सीरियसली तुम कैसी नॉनसेंस बात कर रहे हो? क्या कभी ऐसा भी हो सकता है कि एक लड़का प्रेग्नेंट हो? और ये कितना अजीब होगा कि तुम्हें लगता है जब कोई लड़का प्रेग्नेंट हो। विंग जिसका दिल पूरी तरीके से बैठ जाता है, उसे ऐसा लगता है कि किसी ने उसके दिल पर छुरियाँ चला दी हों। वो सिर्फ ड्राई आंखों से वांग जी की तरफ देखने लगता है। विंग का दिल पूरी तरीके से टूट जाता है। वो अपने मन में कहता है बिल्कुल नहीं, वैसे भी इस शादी को सिर्फ 2 मंथ रह गए हैं। मैं वांग जी को नहीं बता सकता। वांग जी को कैसा लगेगा कि मैं सच में बहुत अजीब हूँ और वो शायद वो मुझसे बहुत अजीब बिहेव करेगा। उसे शायद मुझसे घिना आए, वो मुझसे घृणा करेगा, मुझसे नफरत करेगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं 2 मंथ तक वांग जी को कभी नहीं बताऊंगा कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। और जैसे ही हमारा कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होगा, मैं हमेशा के लिए यहाँ से चला जाऊँगा। विंग तुम अच्छे से जानते हो कि तुम वांग जी को ये कभी नहीं बताओगे कि तुम उसके बच्चे से प्रेग्नेंट हो। वो तुम्हें लेकर पता नहीं क्या सोचेगा और मैं कभी बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगा कि वांग जी मुझसे नफ़रत करे। विंग जिसकी आंखें नम हो जाती हैं, लेकिन जल्दी से वो विंडो के बाहर से देखता है और चुपके से अपने आंसुओं को क्लीन कर लेता है। वहीं वांग जी जो हंसने से बंद होता है और वो फिर से कार चलाना शुरू करता है और कहता है आई एम सॉरी विंग, पर मुझे समझ नहीं आता कि तुम्हारे दिमाग में ऐसी बातें आती कहाँ से हैं। विंग कहता है आई एम सॉरी वांग जी, मैंने तो बस ऐसे ही पूछ लिया। वांग जी कहता है कुछ सोचना तो अच्छा सोचा करो, तुम्हारा ये छोटा सा दिमाग है, पता नहीं इसमें क्या क्या सोचते रहते हो। विंग कुछ भी नहीं कहता। वहीं हम देखते हैं विंग और वांग जी सीधा लैंड मेंशन पहुंचते हैं। वांग जी और विंग कार से निकलते हैं। विंग अभी भी चुप था, उसका दिल दुख रहा था, लेकिन वांग जी जो ज़्यादा कुछ नहीं देखता। वांग जी और विंग जैसे ही अंदर एंटर करते हैं, तभी हम देखते हैं अचानक एक लड़की दौड़ कर आती है और वो वांग जी को टाइटली हग कर लेती है। वहीं विंग जो ये देखकर शॉक हो जाता है। वहीं वांग जी भी उस लड़की को टाइटली हग करता है और कहता है क्या तुम्हें टाइम मिल गया? वो लड़की जो अभी भी वांग जी को टाइटली हग किए हुई थी, वो कहती है तुम नहीं जानते मैंने तुम्हें कितना मिस किया। वांग जी कहता है सीरियसली, अगर तुम मुझे मिस करती तो सच में तुम्हें यहाँ पहले ही आ जाना चाहिए था। मैंने तुम्हें कितना मिस किया तुम नहीं जानती। वो लड़की कहती है मैंने भी। तभी हम देखते हैं वांग जी जो उसे खुद से थोड़ा दूर करता है। वो कहता है लीजा, मैं तुम्हें यहाँ देखकर कितना खुश हूँ तुम जान नहीं सकती। लीजा कहती है ऑफ कोर्स मैं भी, तुम नहीं जानते तुमसे मिलने के लिए मैं कितनी बेकरार थी, और वैसे तुम बहुत हैंडसम लग रहे हो।
वांग जी कहता है तुम मुझसे फ्लर्ट करना बंद करो। लीजा कहती है क्यों ना करो, जब मेरे सामने दुनिया का सबसे हैंडसम इंसान है, ऐसा कहती है, जिस पर वांग जी एक स्माइल करता है। तभी वो विंग की तरफ देखती है और कहती है ये कौन है। तभी वांग जी कहता है ये वो। तभी लीजा जो विंग की तरफ देखती है, विंग अचानक जोर से बोलता है और कहता है मैं वो। तभी लेनी सामने आती है और कहती है लीजा ये वांग जी का हस्बैंड है। लीजा की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। वो कहती है क्या हस्बैंड। तभी लेनी कहती है हाँ ये वांग जी का हस्बैंड है। लीजा एक स्माइल करती है और कहती है हेलो। तभी विंग जो एक स्माइल करता है और कहता है हेलो। तभी हम देखते हैं लीजा और वांग जी दोनों एक दूसरे की तरफ देखकर स्माइल करती हैं। विंग को बहुत अजीब लग रहा था। वहीं लीजा वांग जी का हाथ पकड़ती है और कहती है मुझे तुमसे बहुत सारी बातें करनी है। वांग जी जो विंग को पीछे छोड़ देता है, वो कहता है बिल्कुल मुझे भी तुमसे बहुत सारी बातें करनी है। लीजा बहुत खुश होती है। वहीं लेनी जो विंग के फेस की तरफ देखती है, वो एक गहरी सी सांस लेती है और कहती है विंग तुम वहाँ क्यों खड़े हो बच्चा, अंदर आओ। विंग अंदर आता है, एक छोटी सी स्माइल करता है। तभी लेनी कहती है क्या हुआ। विंग कहता है कुछ नहीं माँ। लेनी कहती है अच्छा ठीक है, जाओ तुम फ्रेशन अप हो जाओ। तुम्हें पता है ये दोनों तब उठने वाले नहीं हैं, इनके पास पता नहीं कितनी सारी बातें होंगी और तुम चाहकर भी अब इन्हें एक दूसरे से अलग नहीं कर सकते, इसलिए मैं तो कहती हूँ तुम जाओ ऊपर फ्रेशन अप हो जाओ। विंग ये बात सुनकर पूरी तरीके से उसका दिल दुख जाता है। वहीं हम देखते हैं वांग जी जो विंग की तरफ देखता है और एक स्माइल करके कहता है बिल्कुल विंग तुम जाओ तुम फ्रेशन अप हो जाओ। विंग बस कहता है और चुपचाप ऊपर की तरफ चला जाता है। लेकिन जैसे ही वो स्टेप की तरफ मुड़ता है उसकी आंखों से आंसू गिर जाते हैं। वो और खुद को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाता। उसकी आंखों से इतने आंसू गिरते हैं, इतने आंसू गिरते हैं कि वो उन्हें रोक नहीं पाता। वो जल्दी से दौड़कर रूम में जाता है और वॉशरूम में जाता है। वॉशरूम का डोर बंद करता है और रोने लगता है। तो कहता है मुझे इतना पेन क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है मुझे इतना पेन। नहीं, मुझे मुझे इतना बुरा क्यों लग रहा है भांग जी को लीजा के साथ देखकर। वैसे भी वो उसकी दोस्त है और मैं क्या हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ। फिर मुझे इतना बुरा क्यों लग रहा है, मैं क्यों रो रहा हूँ। अचानक विंग अपनी टमी पर हाथ रखता है और कहता है बस 2 महीने, 2 महीने की बात है, उसके बाद हम दोनों यहाँ से हमेशा के लिए चले जाएंगे। मैं वादा करता हूँ मैं तुम्हारे डैड को कभी नहीं बताऊँगा कि उसका एक बेटा भी है। शायद वो अपनी ज़िंदगी में बहुत आगे बढ़ जाए। ऐसा कहता है और अपनी टमी पर हाथ घुमाता है। वो थोड़ा फ्रेशन अप होता है, अपने फेस को क्लीन करता है और बाहर आता है। वो नीचे जाना चाहता था, वो वांग जी और लीजा को देखना चाहता है। बहुत टाइम हो जाता है पर वांग जी अभी तक ऊपर नहीं आता, इसलिए वो चुपचाप अपने बेड पे बैठ जाता है और अपने कुछ डिजाइन्स बनाने लगता है। वहीं हम देखते हैं वांग जी जो काफ़ी टाइम तक नहीं आता। पिंक को थोड़ी घबराहट होती है लेकिन वो फिर भी कुछ नहीं कहता। वहीं हम देखते हैं थोड़ी देर बाद डोर ओपन होता है और वांग जी जो हाथ में कोट लेकर अंदर आता है, उसके चेहरे पर एक अलग ही चमक थी। पिंक जो वांग जी के फेस को देखता है, उससे अपने मन में कहता है मैंने वांग जी को पहले इतना कभी खुश नहीं देखा जितना आज लीजा के होने पर है। चलो अच्छा है वो खुश है, ऐसा कहता है। तभी वांग जी जो विंग की तरफ देखता है और कहता है क्या हुआ विंग। विंग कहता है कुछ भी नहीं। वांग जी कहता है विंग ठीक है मैं फ्रेशन अप होके आता हूँ। विंग कहता है। वांग जी सीधा वॉशरूम में जाता है, फ्रेशन अप होता है और बाहर आता है। वहीं हम देखते हैं वांग जी विंग के सामने खड़ा हो जाता है और कहता है क्या बात है विंग, आज तुम बहुत चुप हो। विंग कहता है कुछ नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे बस डिजाइन्स बनाने थे। तभी विंग कहता है वांग जी वो लड़की नीचे। वांग जी कहता है वो तुम नहीं जानते, वो पूरी पागल है, वो लीजा है। मैं एक्चुअली मेरे डैड और उसके डैड दोनों बचपन के दोस्त थे। तुम्हें पता है पहले मैं भी वहीं था और मैं और लीजा बचपन से साथ रहे थे। हम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत सारा टाइम स्पेंड करते थे, ऐसा कहता है। वो कहता है वो बहुत नटखट है और बहुत प्यारी भी। विंग जैसे जैसे वांग जी के शब्दों को सुन रहा था उसे बहुत बुरा लग रहा था, उसे अपने अंदर एक पेन फील हो रहा था। लेकिन वो फिर भी एक स्माइल करता है और कहता है अच्छा। वांग जी कहता है। वहीं हम देखते हैं वांग जी विंग के पास बैठ जाता है और कहता है विंग तुम ठीक तो हो ना। विंग कहता है बिल्कुल मैं बिल्कुल ठीक हूँ, ऐसा कहता है। वहीं हम देखते हैं
अचानक डोर ओपन होता है और लीजा अंदर आती है। लीजा कहती है, वांग जी तुम फ्रेशन अप हो गए? वांग जी कहता है, हाँ पर क्यों? लीजा कहती है, मेरे साथ चलो। वांग जी कहता है, पर कहाँ? लीजा कहती है, चलो ना वांग जी, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहती हूँ। ऐसा कहकर उसका हाथ पकड़ लेती है। विंग जो वांग जी और लीजा को देख रहा था, तभी वांग जी एक स्माइल करते हुए खड़ा होता है और कहता है, ठीक है विंग, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। विंग बस कहता है और लीजा वांग जी का हाथ पकड़कर वहाँ से चली जाती है। वहीं वांग जी और लीजा दोनों नीचे जाते हैं। वांग जी की लीजा वांग जी को खींचकर अपने रूम में ले जाती है। लेनी जो ये सब कुछ देख रही थी, वो विंग के रूम की तरफ देखती है और लीजा और वांग जी को देखती है। उसे बुरा लगता है पर वो कुछ भी नहीं कहती। वहीं हम देखते हैं विंग जो थोड़ी देर तक अपना काम करता है। तभी वो देखता है लंच का टाइम हो गया है, डिनर का टाइम हो गया है, इसलिए वो धीरे से नीचे आता है। जब वो नीचे आता है तो देखता है कि लेनवान और लेंसी जैन और लेनी ही सिर्फ वहाँ थे। तभी विंग जो उधर उधर देखता है, तभी लेनी कहती है, क्या हुआ विंग? विंग कहता है, माँ वांग जी और लीजा कहाँ हैं? तभी लेनी कहती है, ओह तुम उनकी चिंता मत करो, वो तो खाना अपने हिसाब से खाएंगे। तुम नहीं जानते, वो दोनों गेम खेल रहे हैं। जब तक उनमें से कोई एक नहीं जीत जाएगा, वो दोनों में से एक भी नहीं उठेगा। विंग जो लेनी की तरफ देखता है। लेनी कहती है, बेटा तुम खाना खाओ, तुम उन दोनों पर ध्यान मत दो। वो तो सच में जब एक दूसरे से मिलते हैं तो बहुत शैतान हो जाते हैं। ऐसे उनकी दुनिया में कोई दूसरा पर्सन है ही नहीं। लेनुआन कहती हैं, तुमने सच कहा लेनी, जब वो दोनों मिलते हैं तो उनके लिए कोई और मैटर ही नहीं करता। विंग जो ये सुनकर पूरी तरीके से टूट जाता है। उसे बहुत तकलीफ हो रही थी, उसे सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। वहीं से चैन जो विंग की तरफ देखते हैं, वो कहते हैं, विंग तुम खाना खाओ अच्छे से। विंग बस कहता है। लेनी जो विंग के सामने प्लेट रखती है। विंग जो उस प्लेट को देखता है, लेकिन उसकी भूख पूरी तरीके से मर चुकी थी। वो खाना नहीं चाहता, वो बस प्लेट को ही देख रहा था। तभी लेनुआन कहते हैं, विंग बेटा। विंग कहता है, हाँ हाँ डैड। लेनुआन कहते हैं, क्या हुआ, तुम खाना क्यों नहीं खा रहे? विंग कहता है, नहीं नहीं डैड, मैं बस वो मुझे भूख नहीं है। सिचैन कहते हैं, विंग तुम खा लो, थोड़ा सा तो खा लो। लेनी कहती है, बिल्कुल, मुझे लगता है विंग मेरे हाथ से ही खाएगा। ऐसा कहकर वो अपने हाथ से खाना खिलाती हैं। विंग को रोने का मन कर रहा था, पर वो खुद को कंट्रोल करता है। वो कुछ भी नहीं कहता, वो चुपचाप थोड़ा खाना खाता है। फिर कहता है, माँ बस मेरा पेट भर गया, एक्चुअली मैंने आज ऑफिस में कुछ ज़्यादा ही खा लिया था। लेनी एक स्माइल करती है और कहती है, ठीक है जाओ तुम आराम करो। विंग कहता है। वो जल्दी से खड़ा होता है और सीधा अपने रूम की तरफ चला जाता है। वो एक बार पलटकर वो एक बार पलटकर लीजा के रूम की तरफ देखता है, जहाँ उसे वांग जी और लीजा के हंसने की आवाज़ें आ रही थी। उसका दिल पूरी तरीके से टूट जाता है। वो ऊपर जाता है और डोर बंद करता है। वो बेड पे लेटता है और उसके आंसू गिरने लगते हैं और अपने मन में कहता है, विंग तुम पागल हो, तुम क्यों रो रहे हो? तो तुम उसके लिए कैसे रो सकते हो? तुम अच्छे से जानते हो तुम्हारा ऐसा कोई रिश्ता ही नहीं है। वहीं हम लीजा को देखते हैं। लीजा जो वांग जी की तरफ देखती है और कहती है, वांग जी मुझे समझ नहीं आ रहा, तुमसे विंग से शादी क्यों की? वांग जी कहता है, लीजा तुम अच्छे से जानती हो विंग बहुत क्यूट है, और मैं सच बताऊं तो मैं विंग को बहुत पसंद करता हूँ। लीजा कहती है, सच में? मुझे तो नहीं लगता। तुम सोचो, तुम अपने हस्बैंड को छोड़कर यहाँ मेरे साथ इतना टाइम स्पेंड कर रहे हो, तुम्हें नहीं लगता तुम्हारे हस्बैंड को बुरा लगेगा? वांग जी कहता है, वो तुम्हारे जैसा इडियट नहीं है, वो बहुत समझदार है, समझी तुम? और देखो अब तुम ये गेम हारने वाली हो, ऐसा कहता है। वहीं लीजा और भी वांग जी फिर से खेलने लगते हैं। थोड़ी देर में ही लीजा हार जाती है। वांग जी जो जोर जोर से हंसता है और कहते हैं, ये मैंने तुम्हें हरा दिया, समझी तुम? लीजा कहती है, तुम हमेशा ऐसा ही करते हो, तुम चीटिंग करते हो। वांग जी कहता है, अच्छा चीटिंग? मैंने कब चीटिंग की? लीजा कहती है, अभी तुमने चीटिंग की, समझे तुम? ऐसा कहती है। वहीं हम देखते हैं वांग जी जो एक स्माइल करता है और कहता है, अगर तुम्हें ये चीटिंग लगती है तो ठीक है, मैंने चीटिंग की, पर तुम हार चुकी हो। लीजा कहती है, ठीक है ठीक है, अब मुझे बहुत भूख लगी है। वांग जी कहता है, ठीक है चलो हम बाहर चलते हैं, सभी लोग हमारा वेट कर रहे होंगे। लेकिन जैसे ही वो बाहर जाते हैं, वो देखते हैं सिचैन और लेनुआन पहले ही डिनर कर चुके थे। वांग जी कहता है, माँ। लेनी कहती है, देखो तुम दोनों ने कितना टाइम कर लिया, और वैसे भी डिनर कंप्लीट हो चुका है। वांग जी कहता है, माँ विंग? लेनी कहती है, उसने भी खाना खा लिया।
विंग को वांग जी को बुरा लगता है। उसे लगा था कि विंग उसका वेट करेगा, लेकिन विंग ने तो उसका वेट तक नहीं किया। वो एक गहरी सी सांस लेता है। लेनी कहती है, वांग जी तुम गेम खेलने में इतना बिजी थे कि तुम्हें टाइम का ध्यान ही नहीं, और तुम्हें पता है ना विंग अपने प्रोजेक्ट में काम कर रहा था, इसलिए वो जल्दी खाकर चला गया। वांग जी जो कुछ भी नहीं कहता, उसे बुरा लग रहा था। उसे लग रहा था कि शायद विंग खाने पर उसका वेट करेगा, लेकिन आज विंग वहाँ नहीं था। लीजा जो वांग जी की तरफ देखती है और उसके शोल्डर पर हाथ रखती है और कहती है, ओ यार अब तुम ऐसे बिहेव मत करो, एक टिपिकल हस्बैंड के जैसे। जैसे अगर उसकी वाइफ खाना खा के चली गई पहले तो उसे बुरा लग रहा है, वो उसकी लाइफ है, उसे खाने दो और तुम भी खाना खाओ, समझे तुम, ऐसा कहती है। वहीं वांग जी और लीजा दोनों अपने सामने प्लेट रखते हैं और खाने लगते हैं। वहीं हम देखते हैं विंग जो किसी काम से नीचे आ रहा था, तभी वो देखता है कि लीजा जो अपने हाथ में स्पून लिए वांग जी के मुंह के सामने लेकर खड़ी थी, और वांग जी बहुत प्यार से उसके हाथ से वो खाना खा लेता है। वांग विंग ये देखकर पूरी तरीके से पागल हो जाता है। वो चुपचाप दबे पैर अंदर लौट जाता है, लेकिन ये सब कुछ लेनी देख लेती हैं, लेकिन वो फिर भी कुछ नहीं कहती। वो उन दोनों की तरफ देखती हैं, एक गहरी सी सांस लेती हैं और वापस किचन के अंदर चली जाती हैं। वहीं विंग जो चुपचाप बेड पर जाकर लेट जाता है, वो नीचे नहीं जाना चाहता, वो अब उन दोनों को देखना नहीं चाहता। वो अपने मन में कहता है, बस कुछ दिन और, बस कुछ दिन और मुझे शायद अपनी वांग जी से दूरी बनानी चाहिए। मेरी नज़दीकी शायद हो। तभी वांग विंग अपनी चेस्ट पकड़ लेता है और कहता है, पर यहाँ इतना पेन क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है मुझे पेन, ये पेन मुझे नहीं पसंद। जब ये होता है तो मुझे बहुत तकलीफ़ होती है, क्या नहीं समझ आता, ऐसा कहता है। वहीं हम देखते हैं वांग जी और लीजा अपना डिनर फिनिश करते हैं। तभी वांग जी कहता है, ठीक है लीजा अब मैं जाता हूँ, मुझे सुबह मीटिंग है इसलिए। लीजा कहती है, बिल्कुल, मैंने तो तुम्हें नहीं पकड़ा। वांग जी धीरे से उसके फोरहेड पे हिट करता है और कहता है, तुम इडियट हो। लीजा कहती है, तुम भी इडियट हो, अब तुम जाओ, वैसे भी मुझे भी सोना है, मैं बहुत थक गई हूँ। तभी वांग जी कहता है। वांग जी सीधा वहाँ से अपने रूम में जाता है, जहाँ वो देखता है कमरा पूरी तरीके से डार्क था। वांग जी जो अंदर जाता है, वो धीरे से कहता है, विंग, लेकिन विंग जो जाग रहा था लेकिन जानबूझकर वो कुछ नहीं कहता। वांग जी जो उस कमरे की लाइट ऑन करता है और देखता है कमरा पूरी तरीके से साइलेंट था। वांग जी अपने मन में कहता है, विंग इतनी जल्दी कैसे सो गया, क्या बात है, क्या विंग की तबीयत ठीक नहीं। वो विंग के पीछे वो बेड पर बैठता है और विंग के शोल्डर पर हाथ रखता है और कहता है, विंग, विंग, विंग क्या तुम सो गए। लेकिन विंग जो टाइटली उस ब्लैंकेट को पकड़ लेता है और वो कोई जवाब नहीं देता, क्योंकि वो वांग जी से कुछ नहीं कहना चाहता। वांग जी एक गहरी सी सांस लेता है और कहता है, क्या हुआ है, वो इतना जल्दी कैसे सो गया, शायद वो थक गया होगा, मैंने आज देखा वो बहुत थका था, कोई बात नहीं, ऐसा कहता है। वो भी विंग के पास लेट जाता है और वो विंग को खींचकर अपने शोल्डर की तरफ लाने की कोशिश करता है, लेकिन विंग जो जानबूझकर खुद को इतना टाइट कर लेता है, लेकिन वो जानता है कि अगर वो वांग जी के शोल्डर पर नहीं गया तो वांग जी को शक हो जाएगा। इसलिए वांग जी जब विंग को अपनी तरफ कमर से खींचता है, तो वो चुपचाप वांग जी के पीछे चला जाता है। वो बेड शीट को और पकड़ लेता है, उसकी आंखों से आंसू और गिर जाते हैं, लेकिन कौन उन आंसुओं को देखने वाला था और किसको उन आंसुओं का फर्क पड़ने वाला है। वांग जी जो विंग की तरफ विंग को अपनी तरफ और खींचता है और अपनी चेस्ट से लगा लेता है और एक स्माइल करता है। वो विंग के बालों में पीछे से किस करता है और उसे अपनी तरफ खींच के बहुत दोनों सो जाते हैं, लेकिन सिर्फ वांग जी, विंग को तो पूरी नाइट ये नींद ही नहीं आती। जब उसे ये फील होता है कि वांग जी सो गया है, तो वो खुद को वांग जी से थोड़ा दूर करता है। वो वांग जी के फेस की तरफ देखता है, हालांकि कमरे की लाइट बंद थी, लेकिन खिड़कियों से चांद की रोशनी जो अंदर आ रही थी, उस चांद की रोशनी में वांग जी का चेहरा पूरी तरीके से चमक रहा था। उसे वो याद आता है, वांग जी कभी उसके साथ ऐसा नहीं हंसा। वांग जी ने कभी उसके साथ इतना इन 4 महीनों में कभी भी उसने वांग जी के चेहरे पर ये चमक नहीं देखी जो आज लीजा के साथ थी। भीम जो वांग जी की तरफ देखता है और कहता है, तुम आज उसके साथ बहुत खुश थे, मुझे पता है, तुम सिर्फ मुझे दोस्त समझते हो वांग जी, पर मैं क्या करूं, मेरे लिए तुमसे अलग होना शायद इतना आसान नहीं हो, पर मैं वादा करता हूँ
मैं तुम्हें बिल्कुल कुछ भी नहीं बताऊंगा वांग जी, कि मैं जाने से पहले मैं तुमसे एक बहुत प्यारी चीज़ लेकर जा रहा हूँ, जो हमेशा मेरे साथ रहेगी, मुझे तुम्हारी याद दिलाएगी। लेकिन तभी वांग जिन कहता है, मैं ये क्या सोच रहा हूँ, क्या मैं पागल हो गया हूँ? वो वांग जी की दोस्त है। लेकिन वांग जी, तभी भीम एक गहरी सी सांस लेता है और खुद को वांग जी से थोड़ा दूर करता है, और वो बेड से उठता है और सीधा सोफे पे जाकर लेट जाता है। वो अपने मन में कहता है, मैं और वांग जी के करीब नहीं रह सकता, मुझे वांग जी से दूरी बनानी ही होगी। अगर मैं वांग जी के जितना करीब रहूँगा उतना मुझे वांग जी को छोड़कर जाने में तकलीफ़ होगी, इसलिए कुछ भी करके मुझे वांग जी से दूर ही रहना होगा, ऐसा कहता है। वहीं हम देखते हैं वो सोफे पे जाके लेट जाता है, हालांकि उसे नींद नहीं आ रही थी, फिर भी वो कैसे भी करके सोने की कोशिश करता है, और थोड़ी देर में ही भांग जी को देखते देखते ही उसे नींद आ जाती है। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट पार्ट इसका हम कल देखेंगे। आई नो फ्रेंड्स, आज का पार्ट थोड़ा छोटा है, क्योंकि आपको तो पता है मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मेरा गला भी थोड़ा ख़राब है, तो मैं लॉन्ग पार्ट नहीं बना पा रही। तो अगर आपको ये फैन फिक्शन अच्छा लगा है तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करना। यार आप सब्सक्राइब ही नहीं करते, और जब आप सब्सक्राइब नहीं करते तो सच में स्टोरीज एक्सप्लेन करने का मन नहीं करता। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बाय बाय, टेक केयर।